अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स जी, आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट विद उमर और मैं हूं मोहम्मद उमर जी। नहायत माजरत के साथ काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, थोड़ा बिज़ी था, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूं। और एक बात भी आपसे शेयर करना चाह रहा था, मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपने इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ भी मिलूँगा, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कवानीन के मतलब और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के मतलब होगा। तो अब कज़न के डेरे पे आया था तो सोचा एक ब्लॉग बना लूँ। तो चलें जी, दिखाता हूँ आप अपने कज़न का डेरा, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी भैंसें रखी हैं और उनकी नस्लें भी आपको उनके बारे में कुछ बताता हूँ। तो मेरे साथ रहिए। देखें जी व्यूवर, ये उनकी ज़मीन है, डेरे के बाहर ट्यूबवेल चला हुआ है। देखें जी, ज़मीन को पानी लग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखें अभी इन्होंने चारा लगाया हुआ है, भैंसों का भी छोटा छोटा है। और ये देखें जी, भिंडी तोरी की फसल यहाँ पर ये लगी हुई है। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत भिंडियाँ लगी हुई हैं। विलेजेस में देखें, खुद काट के जो चीज़ इंसान खाता है उसकी तो ग़िज़ाइयत ही अलग होती है। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखें यहाँ पर सब्ज़ी खुद लगाते हैं, बैंगन लगे हुए थे पहले कुछ, अब तो मौसम जा रहा है उनका। कद्दू बड़े प्यारे, बहुत अच्छे कद्दू लगते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। जो देसी चीज़ होती है वो तो उसका तो मज़ा ही और होता है। ये देखें जी, अब भिंडी तोरी लगी हुई है। और ये देखें बाकी ये रीज का इसे कहते हैं, आजकल मौसम में लगता है, भैंसों का चारा वो लगा रहे हैं। और वो जी मेरे कज़न का डेरा। आए जी, आपको डेरे का भी विज़िट करवाता हूँ और बताता हूँ कि उन्होंने किस किस नस्ल की भैंसें रखी हुई हैं। तो अभी तो ये तोरियाँ थोड़ी सी छोटी हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं तोरियाँ काट के और तोरियाँ बनाने की रेसिपी भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ आगे आगे आपको डेरा दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल साथ, यहाँ पर ज़्यादातर सब्ज़ी मेरे कज़न खुद लगाते हैं। देखें उनकी दीवार के साथ, डेरे की दीवार के साथ भी काली तोरी की बेल लगी हुई है। देखें इस पर काली तोरी लगती हैं। सारी फसल घर की होती हैं ज़्यादातर, तो फिर बाहर की जो आजकल खादें वगैरह होती हैं वो इस्तेमाल काम करते हैं विलेज में। इसीलिए सेहत का राज भी यही है कि खाद के बगैर नेचुरल जो चीज़ हो वो खाई जाए। तो आए विजिट करते हैं डेरे का। जिनकी ये हवेली है, जो ओनर है इनके, तो मैं अब इनसे पूछता हूँ भैंसों के मतलब। जी तो चाचा जी, ये किस नस्ल की भैंस है? अच्छा, क्रॉस है। ये कितना दूध देती है? 16 लीटर। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी भैंस है। और ये जो साथ वाली ये बड़ी है, ये माशाल्लाह 16 से 17 लीटर दूध देती है, जो कि बहुत प्यारी भैंस है। और जो वो है वो किस नस्ल की है? तकरीबन 12 किलो दूध देती है ये जो भैंस है। माशाल्लाह तीनों बहुत प्यारे जानवर हैं। वो देखें जी, उनके बच्चे हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, ये इनकी हवेली है। और ये देखें, ये बाकी सारा माल भी इन्होंने रखा हुआ है। और बाकी ये जी चलिए, ये सामने वाली जो भैंस है ये कौन सी नस्ल की है? मुझे नज़र आ रही है आपको, ये उकाड़ा साइड की जो सामने है, कितना दूध देती है? 14 लीटर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो जो सामने दो 16-17 लीटर। माशाल्लाह देखें जी, डेरा विलेज में बनाया हुआ है इन्होंने, कि बहुत शानदार डेरा बना हुआ है कि तकरीबन हर भैंस तकरीबन 15 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। तो ये तकरीबन इनकी प्राइस की क्या है, कितने में? तकरीबन 2-2.5 लाख से ऊपर है। ये देखिए, लोग कहते हैं कि विलेजेस में ये काम छोटा बड़ा, तकरीबन मैं मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये हवेली में माल तकरीबन 40 से 50 लाख से ऊपर का है। तो ये कोई छोटा बिज़नेस नहीं है, ये काफ़ी बहुत बड़ा बिज़नेस है, जिसमें तकरीबन रोज़ाना का 30 से 35 किलो दूध हो जाता है, जिसकी आजकल रोज़ाना की प्राइस 4 से 5 हज़ार से ऊपर की है। तो जो विलेज मेरा कि इतनी इनकम हासिल करता है वो बहुत अच्छा काम है। बड़े शहरों में से काफ़ी बड़े लोग बिज़नेस करने वाले इतना मुनाफा नहीं निकाल सकते। तो बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपका ये छोटा सा आपसे पूछा इनके बारे में। तो मैं आपकी हवेली थोड़ी सी दिखाता हूँ। ये जी सामने इन्होंने चारे के लिए कमरा बनाया हुआ है। और ये सामने भैंसें रखी हैं, मेरे चाचा जान हैं जी। ये सामने, ये इनमें से सबसे प्यारी जो भैंसें हैं ये सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन्हें ज़रा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। नीचे सफाई का देखें, बिल्कुल ख्याल रखा है। लोग कहते हैं जी विलेजेस में वैसे गांधी पड़ा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुकम्मल सफाई रखी है। ये देखें, रात को जहाँ पर भैंसें रहती हैं पंखे लगाए गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हवेली है। तो बहुत शुक्रिया सर। और ये देखें जी, ये सामने दारे का नहीं, ये देखें जी, ये सामने भी भैंसें हैं उनकी। ये देखें एक गधी है, वो सामने एक भैंस है, सामने भैंसें हैं और एक गायें हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ मुकम्मल। और ये देखें जी, चाचू जान 4 भैंस का दूध निकालने लगे हैं जी। देखें, दूध पीना बहुत आसान होता है, पर दूध के लिए मेहनत करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखें, पहले उन्होंने चारा डाला भैंसों को, अब बड़े प्यार से ये दूध निकालने लगे हैं। खालिस दूध वही होता है जो आपके सामने निकाला जाए। ये देखें जी, बिल्कुल पानी को
साइड पे कर दिया, उसके जो थन है उसे धो लिया है। ताज़ा दूध निकाल रहे हैं और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें इन भैंसों का भी दूध निकालना है। तो ये देखें जी अभी चारा खा रही हैं। वो देखें जी एक छोटा बैल है और साथ में देखिए बहुत अच्छी नस्ल के बकरे भी रखे हुए हैं मेरे कज़न ने। इसे कहते हैं जी पंजाबी डेरा, जो पंजाब की हवेलियों में इसी तरह का माहौल होता है। वीवर ये चारा पड़ा हुआ है और सामने उसे कहते हैं टोका। ये देखें जी हवेली के अंदर विलेजेस में स्टॉक करके तूड़ी को रखा जाता है। तूड़ी और जो इसे कहते हैं जो छिलका होता है, जो सिट्टे होते हैं, सिट्टू को काट के बनता है। तो ये है जी इन जानवरों का चारा। जी तो व्यूवर्स कैसा लगा आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने अपने अंकल की हवेली दिखाई है, कज़न की हवेली दिखाई है और उनकी भैंसों के मतलब थोड़ा सा आपको बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मुतवातर ब्लॉग मिलते रहेंगे, उसके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक करिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक करिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद उमर को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।